लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ सुनवाई के लिए पीटीआई वकीला चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों दरखास्तों की ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। 11 बजे तक ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आपकी दरखास्त में बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर फाइल छीनने और धमकाने का इल्जाम। जस्टिस सरदार तारिक ने लतीफ खोसा से कहा कि यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा, इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से मुंतकिली रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल से रवाना गुज़श्ता रोज डीसी रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिख दिया कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तो मौजूद है, इसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने देर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरखास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के N 127 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ उठाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। दो जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की गढ़ी खुदा बख्श में आमद। शहीद बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मज़ार खुलते ही अकीदतमंदों की हाज़िरी के लिए कतारें लग गईं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। लाहौर, कसूर, चूनिया, पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा और आरिफवाला में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से लाहौर में गाड़ी नाले में गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। गुजरावाला और पत्तोकी में मुतअद्दिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 12 अफराद जख्मी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में रात से धुंध के डेरे। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मुहतात ड्राइविंग की हिदायत की है। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 3 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद की निफ्स सेंचुरियां। बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक 10, अब्दुल्ला शफीक 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हुए थे। आमिर जमाल ने 3 शिकार किए। हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना लिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, JUI और दीगर जमातों से मुशावरत जारी है। नून लीग सीट एडजस्टमेंट पर बात कर रही है, इलेक्शन अलायंस नहीं बना रही। मॉल टाउन में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। पीटीआई लीडर्स जिस रास्ते से सियासत में आए उसी रास्ते उन्हें बाहर किया जा रहा है। मरकजी नायब सदर ANP अमीर हैदर खान होती का रद्द अमल। कहा, इस वक्त ऐसे लोग भी पीटीआई का हिस्सा हैं जिस पर देरीना पार्टी कारकुन हैरान हैं कि ये कहां से आए। ये लोग किसी और के हुक्म पर आए और किसी और के इशारे के मुंतज़िर हैं।
लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस प्रेशर में कमी की भी शिकायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर बरकरार। NDTC हुक्काम का कहना है कि हुकूमत फंड्स दे तो बंद पावर प्लांट्स चल सकते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की है। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइल का ड्रोन हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंसेस का रास्ता रोक लिया गया। मेडिकल हुक्काम का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंस में मौजूद ज़ख्मी फ़लस्तीनी की गर्दन में छुरा घोंप दिया। गजा में इसराइल के भयानक मज़ालिम, लाशों की बेहुरमती। फ़लस्तीनी हुक्काम के सुपुर्द करने से पहले आज़ा चुराए गए। 80 नामालूम लाशों की रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स के इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों और IED से हमले। 3 फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी हो गए। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले तेज़। घर पर बमबारी से 9 बेहाता जोड़ा शहीद। हिज़्बुल्लाह ने भी 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में सेफ जोन में भी कार्रवाइयां करते रहेंगे। जंग महीनों जारी रहने का इंदिया। टेस्ला रोबोट ने गाड़ी के इंजीनियर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। वाकया अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया। गाड़ियों के ताज़ा तैयार करदा हिस्से उठाने पर मामूर टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग में मसरूफ था। 2 ऐनी शाहिदीन मुलाजमीन के मुताबिक हमलावर रोबोट ने इंजीनियर को ज़मीन पर गिरा दिया और धात से बने अपने नोकीले पंजे इंजीनियर की कमर और बाजू में घोंप दिए। मुलाजमीन को हंगामी शटडाउन बटन दबाना पड़ गया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। 53 गोल करके हैरी केन और किलियान एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अन नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर 2 गोल करके संग मील उबूर किया। अन नसर ने अल इत्तेहाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। मुसलसल तीसरी कामयाबी।